भाई और बहनों, अभी मैं आज का ये जो प्रबोधन का विषय है शिगालोवाद सुत्ता, इस पर प्रकाश डालता हूँ। शिगालोवाद सुत्ता, ये बुद्ध ने शिगाल नाम के एक व्यक्ति को, एक गृहस्थ के पुत्र को दी हुई देशना है। ये शिगालोवाद सुत्ता, इसे शिगालिक सुत्त भी बोलते हैं। ये दीघ निकाय का 31वां सुत्त है, 31st सुत्त आप दीघ निकाय आप पाली त्रिपिटक। तो इस सुत्त में बुद्ध ने गृहस्थों के कर्तव्यों के बारे में बहुत विस्तृत विवेचन किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति ने, बेटे ने अपने माँ बाप का कैसे ख्याल रखना चाहिए, उनकी कैसी सेवा रखनी चाहिए, अपने पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति जो जो जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, वो किस तरह निभाना चाहिए। अपने शिक्षक जो है, आचार्य जो है, उनके प्रति क्या हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। हमारे जो धम्मगुरु है, श्रमण है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारे काम में हमें मदद करने वाले हमारे जो सेवक है, नौकर है, हेल्पर्स है, उनके प्रति भी हमें किस तरह का कर्तव्य करना चाहिए। तो इनको बुद्ध ने अलग अलग दिशाएं समझकर, दिशा का अगर आपको आदर करना है तो ये नाते संबंध जो है इनको अच्छी तरह से निभाओ, तो ही दिशाओं का आप आदर कर सकते हैं, ऐसे सिगाल को बुद्ध ने बताया है। और ये करने के लिए उन्होंने ये भी सिखाया है कि किस तरह गलत कर्मों से दूर रहना, किस तरह अपने संपत्ति की हानि नहीं होने देना, और किस तरह अपने मित्र पहचानना, कौन हमारे मित्र के नाम पर वो शत्रु है, कौन हमारे सही मित्र है, ये पहचानने का पहचानने की कसौटियां ही बुद्ध ने यहाँ ये सिगालवा सूत्र में दी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बार हमारे मित्र जो है वही हमारा घात कर देते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं। हाँ, कुछ कुछ लोग तो कुछ अलग ही उद्देश्य से हमसे मैत्री करते हैं, और फिर हमारे भेद जानकर हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये शिगालोवाद सुत्त में बुद्ध ने सिखाई है। तो इसकी मैं जरा आपको पार्श्वमी बताता हूँ। तथागत, आपको मालूम है तथागत बुद्ध के वास्तव के बहुत प्रिय स्थान थे। श्रावस्ती तो सबसे प्रिय था, उसके बाद राजगीर था, राजा बिंबिसार का नगर। वहाँ का वेड़ुवन विहार जो राजा बिंबिसार ने बुद्ध को दान दिया था, वो उनको बहुत प्रिय था। बहुत बार बुद्ध का वास्तव्य राजगीर में वेड़ुवन विहार में होता था। वहाँ विहार करके वो दिन का अपना वास्तव्य के लिए वहीं से चलते चलते गुरुद्रकूट पर्वत पर पहुंचते थे, और शाम को गुरुद्रकूट पर्वत से और वेड़ुवन बहुत बार बुद्ध वापस आ जाते थे। तो वो जो वेड़ुवन है राजगीर का, उस वेड़ुवन में, राजगीर के वेड़ुवन में बुद्ध का वास्तव्य था, वहां वो विहार कर रहे थे। अरे वेड़ुवन में भी अनेक स्थान थे। उसमें एक स्थान है कलंदक निवाब, निवाब बोलते हैं उसे। यानी बुद्ध उस जगह रहकर जो गिलहरिया है, स्क्विरल्स, उनको बुद्ध खाना खिलाते थे। तो उस जगह में उनका वास्तव्य था, और तब की ये घटना है। और उस वक्त जब उनका वहाँ विहार था कलंदक निवाब में, गिलहरियों को खाना खिलाने की जो जगह थी, उसके पास उनका जो वास्तव्य था, तब की ये बात है। तो उस वक्त इस शिगाल नाम का एक तरुण, ये गृहपति का पुत्र, एक व्यक्ति सूरज निकलने के पहले ही अपने घर से बाहर निकलता है, राजगृह शहर के बाहर निकलता है, और गीले कपड़ों के साथ, गीले बालों के साथ, यानी पूरा भीगकर, हाथ जोड़कर 6 दिशाओं को नमस्कार करता है, 6 दिशाओं का आदर करता है। पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा, ऐसे 6 दिशाओं को वो गीले कपड़ों में, गीले बालों में पूरा भीग कर, हाथ जोड़कर वो दिशाओं को वंदन करता है, उनकी पूजा करता है, उनका आदर करता है।
उसी वक्त सवेरे सवेरे ही, सवेरे बहुत जल्दी तथागत गौतम बुद्ध अपना पात्र चिवर लेके राजगृह में भिक्षाटन के लिए जाते हैं। आपको तो मालूम है कि जब कोई भिक्खु ना, भिक्खु को कोई उपासक उपासिका भोजन के लिए घर में आमंत्रित नहीं करते हैं, और वो भिक्खु या उनका आमंत्रण स्वीकार नहीं करते, तब भिक्खु या भिक्खुनी को चारिका कर करी, भिक्षाटन कर करी पात्र लेकर जाकर लोगों के घर के आगे खड़ा रहना, और जो पात्र में डालेंगे वो ग्रहण करना। ये इसी तरह से वो भोजन ग्रहण करते थे। तो तथागत भी अपना पात्र और चीवर लेके चारिका के लिए, भिक्षाटन के लिए राजगृह शहर में निकल गए। तो जब जा रहे थे राजगृह शहर में, तब उन्होंने देखा ये शिगाल नाम का एक तरुण भीगे कपड़ों में, भीगे बालों में, हाथ जोड़कर 6 दिशाओं को, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा, इन दिशाओं को क्या कर रहा है, हाथ जोड़कर वंदन कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनका आदर कर रहा है। तो बुद्ध उसके पास जाते हैं और बुद्ध उसे बोलते हैं कि तू इस भीगे कपड़े में, भीगे बालों में हाथ जोड़कर इन दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है, उनको नमस्कार क्यों कर रहा है, उनको वंदन क्यों कर रहा है वो दिशाओं को। तो शिगाल नाम का जो गृहस्थ था वो कहता है कि मेरे पिताजी ने ये बताया था, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि 6 दिशाओं की पूजा करना। तो मेरे पिताजी का जो शब्द है, उनका जो निर्देश है, उसका मैं बहुत आदर करता हूँ। वो मेरे लिए एक प्रकार से आ, एक दिया हुआ वचन ही है, और उसका पालन करने के लिए मैं ये 6 दिशाओं को वंदन कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ। ऐसा वो शिगाल गौतम बुद्ध को बताता है। तो गौतम बुद्ध जी उनको कहते हैं, शिगाल को कहते हैं, एक कुलपुत्र, गृहपति पुत्र, ये जो तू कर रहा है, भीगे हुए, भीगे कपड़ों में, भीगे बालों में हाथ जोड़कर 6 दिशाओं की पूजा, ये अरिय शावकों की परंपरा में ये सही पूजा नहीं है। ये सही तरह से 6 दिशाओं की पूजा नहीं है, ये गलत तरीका है, ये कुछ फल देने वाला नहीं है। तब वो शिगाल पूछता है, तो तथागत आप बताइए कि अरिय परंपरा में, अरिय परंपरा यानी किसकी परंपरा, बुद्ध की परंपरा। अरिय यानी कौन, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग और फल प्राप्त हुए 8 प्रकार का जो सावक संघ है, उनकी परंपरा। ये बुद्ध की शिक्षा में ही जहाँ अष्टांग मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग, वही ये 4 प्रकार के व्यक्ति निर्माण होते हैं, अष्टपुरुष पुद्गल, उनकी जो परंपरा है वो अरिय परंपरा है। उस अरिय परंपरा में 6 दिशाओं की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, वो पूजा क्या है, ये पूजा करने का उचित मार्ग क्या है, उचित तरीका क्या है, ये मुझे समझाइए, ऐसा शिगाल तथागत गौतम बुद्ध को कहता है, बोलता है। तो बुद्ध बोलते हैं, मैं तुझे सिखाता हूँ, ध्यान से सुन। और फिर बुद्ध ये शिगालोवाद सुत्त की देशना शुरू करते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले 4 प्रकार, 4 प्रकार के कम्म किलेश नष्ट करना चाहिए। बुद्ध क्या कहते हैं, सबसे पहले 4 प्रकार के कम्म किलेश दूर करो। कम्म किलेश यानी अकुशल कम्म, अकुशल आचरण दूर करो। और फिर दूसरी बात वो बोलते हैं कि 4 गलत जगह पर पाप कम्म मत करो। 4 4 प्रकार के जगह पर पाप कम्म मत करो, या 4 प्रकार के पाप कम्म मत करो। और 6 प्रकार के धन नाश करने के जो कारण है उससे बचो और न करो।
और बोलता है ऐसा व्यक्ति जो करता है क्या, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, 4 प्रकार के कम्म किलेशों को नष्ट करना, 4 जगह पर पाप कर्म न करना, यानी 4 प्रकार के पाप कर्म न करना, और 6 प्रकार के धन नाश करने के, संपत्ति नाश करने के जो मार्ग है वो मार्गों पर न चलना। इस तरह जो व्यक्ति चलता है, इस तरह इसका आचरण होता है, वही वही व्यक्ति 6 दिशाओं की अच्छी तरह से पूजा कर सकता है, वो 6 दिशाओं को जीतता है, और इस विश्व में और इस जीवन में और अगले जीवन में भी, इस लोक में और अगले लोक में भी वो उसको बहुत लाभ होगा, इस तरह का उसे फल मिलता है, और वो सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है, या आगे उसका जन्म जो है अच्छा ही होता है। या तो कहा गया है कि वो स्वर्ग में जन्म लेता है, ऐसी बात कही है उन्होंने। तो मैंने इसके पहले भी बताया था कि स्वर्ग वगैरह और नरक इसमें ये तो बुद्ध ने बताया है तो गलत है ऐसा भी नहीं, वो बताए हुए हैं, पर उसकी अनुभूति हम अभी नहीं ले सकते। पर ये बात ध्यान में रखना कि अगर 6 प्रकार के देवलोक तो जानते हैं, बाबा साहब ने भी लिखे हैं देवलोक के बारे में। तो ये 6 देव जो है, क्योंकि बुद्ध ये भी सत्ता देव मनुष्यानंग है। बुद्ध ये देव और मानवों के शिक्षक है, पर ये देव यानी गार्ड नहीं है, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो देव को गार्ड मत समझो, देव ये पुण्य कर्म करके इनको आगे का अच्छा जन्म मिलता है, वो देव लोग ऐसे 6 प्रकार के ऐसा कहा गया है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि जो ये 4 कर्म किलेशों को दूर रखेगा, दूर करेगा, जो 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करेगा, और जो धन की हानि होने के जो 6 मार्ग है उससे दूर रहेगा, वो 10 दिशाओं की अच्छी तरह से पूजा करेगा, कुशल कर्म करेगा, और उसको इस जन्म में, आगे के भी जन्म में भी बड़ा लाभ होगा, और वो आगे में उसे अच्छा जन्म भी मिलेगा। तो ये यहाँ बुद्ध कहते हैं। और ये फिर कहने के बाद वो 4 कर्म किलेश क्या है समझाते हैं। कर्म किलेश यानी 4 प्रकार के अकुशल आचरण ही है। तो ये 4 कर्म किलेश क्या है, तो 4 कर्म किलेश कुछ न हो के पंचशील के शील ही है। कौन से शील, पानातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, कामेशु मिच्चाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि। तो ये 4 शील जो है, ये 4 शील इनका पालन करना, ये ही 4 प्रकार से कम्म किलेशों को दूर करना है। ये 4 शीलों में पालन करना है, 4 शीलों का पालन करना, तो ये 4 शीलों का हमेशा पालन करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो एक काम ये 4 कर्म किलेश है, ये दूर हो जाएंगे। तो इस तरह बुद्ध बताते हैं। और आपको मालूम है कि पानातिपाता वेरमणि क्या है। तो पानातिपाता वेरमणि है कि कोई भी जीव की हमसे हत्या न हो, हमसे ही नहीं तो किसी दूसरों को भी हम संकेतों से, वाणी से भी किसी की हत्या करने के लिए हम प्रवृत्त न करें, खुद भी हत्या न करे किसी जीव की, और हमारे कोई काया वाचा और मन के जो हमारी कृति है, आचरण है, उससे किसी दूसरा व्यक्ति भी कोई जीव की हत्या न कर ले। तो ये शील का पालन होता है। अदिन्नादाना वेरमणि, तो मैंने बार बार मैं हर वक्त समझाता हूँ कि जो चीज हमारे मालिकी की नहीं है, जो अपनी नहीं है, जो दूसरे की है, जब तक कोई व्यक्ति हमें दान नहीं देता, वो उसका उपयोग करने की वो अनुमति नहीं देता, तब तक उस वस्तु का हमने उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो उसी को चोरी कहा जाता है। तो चोरी नहीं करना, ऐसे ही इस सील का मतलब होता है अदिन्नादाना वेरमणि। तो हमारी जो चीज नहीं है, वो चीज का हम तब तक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक उपयोग नहीं करेंगे, जब तक हम जिसके मालकी की वो वस्तु है, तो उसको उसको उसका उपयोग करने के लिए वो व्यक्ति हमें अनुमति देता है। फिर कामेशु मिच्चाचारा वेरमणि है। तो कामेशु मिच्चारा वेरमणि तो मालूम ही है आपको कि पर स्त्री से, पर पुरुष से शारीरिक लैंगिक संबंध नहीं प्रस्तापित करना। पति पत्नी या शारीरिक संबंध प्रस्तापित कर सकते, लैंगिक संबंध प्रस्तापित कर सकते, बाकी कोई दूसरे स्त्री से या पुरुष से शारीरिक संबंध प्रस्तापित करना, ये कामेशु मिच्चारा वेरमणि का उल्लंघन होता है, तो इससे बचे। और फिर मूसावादा, तो मूसावादा का पालन करने के लिए झूठ नहीं बोलना तो एक बात है, पर इसके साथ साथ और 3 वाणी के दोषों से बचना है। कौन से वाणी के दोष, 2 समूहों में फूट डालने के लिए निंदा नहीं करना,
बहुत कटु वचन नहीं बोलना, और जो बातों का मतलब नहीं वो बातों पर चर्चा नहीं करना। तो ये वाणी के चार दोषों से हमें बचना है। तो जब ये चार शीलों का हम पालन करेंगे, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, अजिन्नादारा वेरमणि, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, तो हमारे चार कम्म क्लेश दूर हो जाएंगे। ये बुद्ध शिगाल को सिखाते हैं। तो ये पहली बात हो गई। फिर बुद्ध कहते हैं कि चार प्रकार के पाप कर्म नहीं करना। तो वो चार प्रकार के पाप कर्म बुद्ध क्या सिखाते हैं कि लोभ के कारण होने वाले पाप कर्म, छंद बोला है बुद्ध ने पाली में, छंद, लोभी यानी इच्छा, छह इंद्रियों को, आंखें, कान, नाक, जीभ, हमारा शरीर और मन, ये जो छह इंद्रिय है उनको सुख देने के लिए आ, जो अनैतिक काम है वो करना। लोभ लोभ इनकी इच्छा, ये छह इंद्रियों की इच्छा पूरी करने की जो इच्छा, उसी को लोभ कहा गया है, छंद कहा गया है उसे ही। तो ये छंद के कारण, लोभ के कारण जो आ, अकुशल कर्म होते हैं, वो अकुशल कर्म से कर्म नहीं करना, इसी को पाप कर्म कहा गया है। पहले प्रकार के पाप कर्म हो गए कि लोभ पूरा करने के लिए गलत काम करना, अनैतिक काम करना, शीलों का उल्लंघन करना। दूसरा है दोष यानी द्वेष, हैट्रेड जिसे बोलते हैं, द्वेष के कारण गलत काम करना, अकुशल कर्म करना, शीलों का उल्लंघन करना। तीसरी बात, मोह के कारण, अज्ञान के कारण शीलों का उल्लंघन करना, अकुशल कर्म करना। और चौथी बात, भय के कारण, डर के कारण शीलों का उल्लंघन करना। तो ये चार प्रकार के पाप कर्मों से बचो, ऐसे बुद्ध यहाँ कह रहे हैं। पहले तो कह रहे चार कर्म के लिए नष्ट कर दो, फिर चार प्रकार के पाप न करो। कौन से? लोभ के कारण, द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण और भय के कारण कोई भी प्रकार के अकुशल कर्म मत करो, शीलों का उल्लंघन मत करो, पाप कर्म मत करो, ऐसा बुद्ध बता रहे हैं। और फिर आगे वो बता रहे हैं कि चार प्रकार, छह प्रकार के धन नष्ट करने के जो मार्ग है उसी से भी बचो, वो मार्गों पर मत चलो। तो कौन वो फिर बताते, छह धन नष्ट करने के लिए, संपत्ति नष्ट करने के लिए क्या मार्ग है। तो सबसे पहले तो बुद्ध ये बताते, सूरा मेरे मध्य पमादठाना, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन, शराब और मादक द्रव्यों का सेवन ये संपत्ति नाश करने का एक मार्ग है। और शराब और मादक द्रव्य सेवन करने से किस किस प्रकार के छह नुकसान होते हैं, ये भी बुद्ध ने बताया है। क्या होता है शराब और मादक द्रव्य सेवन करने से? एक तो धन का नुकसान होता है, झगड़े बढ़ते हैं, झगड़ों में बढ़ोतरी होती है। शराब मादक द्रव्य सेवन करने से बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। और किसी का अच्छा नाम है तो वो भी खराब हो जाता है। और शराब और मादक द्रव्य सेवन करने वाले लोग अपना होश भी कभी कभी खो बैठते हैं, तो अपने शरीर का गलत प्रदर्शन भी करते हैं। और हमारी जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वो भी दुर्बल हो जाती है। तो नशा पानी, शराब, मादक द्रव्य के सेवन से छह प्रकार के नुकसान होते हैं। कौन से? एक तो धन का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, क्योंकि आपको तो पैसे तो लगते ही है ये नशा करने के, शराब खरीदने के लिए, मादक द्रव्य खरीदने के लिए। फिर इससे झगड़े तो बढ़ते ही है, बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है। और अच्छा नाम तो खराब होता ही है, अरे ये तो नशे में रहने वाला व्यक्ति है, तो अच्छे व्यक्ति का भी नाम खराब हो जाता है इससे। और शरीर का गलत प्रदर्शन भी हो जाता है, और प्रज्ञा और बुद्धि भी कमजोर हो जाती है। तो ये छह प्रकार के नुकसान शराब और
मादक द्रव्य से होते हैं, ऐसा बुद्ध ने यहाँ शिगाल को सिखाया है, और इसके साथ साथ धन का भी नाश हो जाता है। फिर दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि कभी कभी देखोगे आपके कोई कोई व्यक्ति जिस वक्त घर में रहना चाहिए उस वक्त बाहर रास्तों पे घूमते रहते हैं। जैसे रात का समय 9-10 बजे है, घर में अपने परिवार के लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनके तरफ ध्यान न देते वो रास्तों पे घूमते रहते हैं। तो इसी से भी धन का विनाश होता है ऐसा बुद्ध कहते हैं, और इससे भी 6 प्रकार के संकट आते हैं, आ सकते हैं, और 6 प्रकार का नुकसान होता है, इस तरह से बुद्ध बताते हैं। तो क्या नुकसान होता है कि गलत समय पर रास्ते पर घूमते रहने के 6 प्रकार के हानि होती है, 6 प्रकार से बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रास्तों पे घूमते रहता है, जब घर में रहना चाहिए तब नहीं रहता, रात के समय भी, तो बोलता है बुद्ध बोलते हैं कि वो व्यक्ति खुद खुद ही निराश्रित होता है और असुरक्षित होता है खुद, और उसके साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चे जो घर में होते हैं वो भी निराश्रित होते हैं और असुरक्षित होते हैं। तीसरी बात, उसका धन भी असुरक्षित होता है, और रात में कभी भी किसी भी वक्त घूम रहा है वो, और बेसमय घूम रहा है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति जो घूमते हैं उसको गुनहगार है इस तरह का संशय निर्माण होता है। आप देखोगे ना, कोई अगर गुन्ना होता है कोई जगह, तो लोग ऐसे रात में पुलिस जो है रात में घूमने वाले, बेसमय घूमने वाले लोगों को पहले पकड़ लेते हैं संशयित करके। तो गुन्हेगारी का संशयित है करके भी उनको समझा जाता है, और उनके ऊपर झूठे आरोप भी लगते हैं, इसने गुनाह किया है, ऐसा भी होता है, और इससे बहुत सारे दुखों का सामना उसे करना पड़ना होता है। तो देखो, घर में रहते हुए रात में बेसमय अगर घूमोगे तो उससे कितना नुकसान है, धन का तो नुकसान होता ही है, तो उसके साथ साथ 6 प्रकार का नुकसान होता है। एक तो खुद असुरक्षित होता है, घर में बच्चे और पत्नी असुरक्षित होते हैं, उसका धन असुरक्षित होता है, उस पर गुनहगार करके संशय लिया जाता है, उस पर आरोप लगते हैं, और उसको बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के 6 प्रकार के नुकसान जो है ये ऐसे बेसमय बाहर घूमने की वजह से होते हैं। तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि धन नाश होने का और एक तीसरा मार्ग है, तीसरा कारण है कि लोग बार बार यात्राओं में घूमते रहते हैं। यात्रा फेयर आपको मालूम ही है, लगते रहते हैं। तो ये फेयर जो है, यात्रा है, उसमें लोग घूमते रहते हैं, उससे भी धन का नुकसान होता है, और धन का नुकसान होने से साथ साथ उनको और 6 प्रकार का के संकटों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमेशा फेयर में घूमते हैं, ये यात्राओं में घूमते हैं, इनके मन में हमेशा ये विचार आता रहता है, यही इसी बारे में सोचते रहते हैं कि नृत्य का आयोजन कहाँ हो गया हो, गायन का कहाँ आयोजन किया है, नृत्य का कहाँ आयोजन किया हुआ है, संगीत का आयोजन कहाँ किया हुआ है, कहाँ गीत बोले जाने वाले हैं, कहाँ तालियां बज रही है, और कहाँ वाद्य बज रहा है, ढोल बोलते हैं ना, ढोल ताशा वगैरह जो है। तो जो व्यक्ति हमेशा फेर में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, उनके मन में हमेशा यही विचार होता है, उनके मन में तो दूसरा अच्छा काम कैसे करेंगे, उनके मन में यही विचार होता है, आज नृत्य कहाँ होगा, आज वाद्य कहाँ होगा, आज संगीत कहाँ बजेगा, आज तालियां कहाँ बजेगी। हाँ, तो इस तरह का ये विचार उनके इसमें होता है, और इसी से उनका समय भी जाता है, धन भी जाता है, क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं तो घूमने के लिए भी धन लगेगा, घूमते रहेंगे तो भूख लगेगी तो खाना भी खाएंगे, जो घर में खाना चाहिए था तो वो बाहर खाएंगे। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कभी घूमने वाले जो है उनको और उसी तरह के साथी मिल जाते हैं। तो धन का तो नुकसान होता है, पर उसके साथ साथ ये 6 प्रकार से भी नुकसान होते हैं उसका, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही विचार होता है, मेलों में घूमने वाले के नाच कहाँ होगा, गायन कहाँ होगा, वाद्य कहाँ होगा, संगीत कहाँ होगा, तालियां कहाँ बजेगी, कहाँ बहुत सारे लोग मिलकर गायन करेंगे। और फिर वही खोजने के लिए वो ढूंढ ढूंढ इधर उधर घूमता है, निकलता है, धन का नाश करता है, और उसी तरह के व्यक्तियों की संगत भी उसको मिल जाती है।
तो ऐसे बहुत सारे नुकसान उसके होते हैं। और इस ये भी एक आ, धन नाश करने का एक कारण होता है, धन नष्ट होने का कारण होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि धन नाश करने का जो चौथा मार्ग है, चौथा कारण है, वो बोलते हैं जुआ खेलना, गैम्बलिंग। तो कोई जुआ खेलने वाले व्यक्ति को अच्छे समझते हैं क्या? नहीं। तो जुआ खेलने से भी धन का नाश होता है और उससे भी 6 संकटों का सामना करना पड़ता है, 6 प्रकार के नुकसान होता है। तो बुद्ध कहते हैं जो जुए में जीतता है वो बाकी जो हारते हैं उनका शत्रु बन जाता है, ये भी नुकसान ही है। और जो हार जाते हैं उनको दुख होता है तो विलाप करने लगते हैं, आक्रोश करने लगते हैं, तो ये भी नुकसान है। फिर हारते हैं तो हानि भी होती है, तो धन का नाश हो जाता है, ये तीसरा प्रकार का नुकसान है। और ऐसे जो व्यक्ति है जो जुआ खेलते हैं, वो कहीं भी अगर कोई भी सभा में गए, 10 लोगों के, 20 लोगों के, 5 लोगों के, तो जो भी बात वो रखेंगे उसी कोई कीमत नहीं होती। वो लोग बोलते हैं तो जुआरी है, ये क्या सलाह देगा, ये क्या अच्छा मत रखेगा, जो खुद को खुद ही अच्छा नहीं रह सकता वो क्या दूसरों को कुछ सलाह देगा, इस तरह से बोलते हैं ना। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जुआरी होता है, उसके मित्र और सहयोगी कुछ लोग जो होते हैं उसके घृणा करते हैं, उससे प्रेम नहीं करते, घृणा करते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए शादी के रिश्ते भी नहीं आते। तो इस तरह से 6 प्रकार का नुकसान, संकट, 6 प्रकार के संकट ये जुआ खेलने वाले लोगों पे आते हैं, ऐसे बुद्ध कहते हैं। एक तो जीतने वाला के शत्रु अनेक बन जाते हैं, जो हारते हैं वो विलाप करते हैं, उनको दुखों का सामना करना पड़ता है, उनके संपत्ति की हानि होती है, कोई भी सभा में गए तो उनके शब्द को कोई कीमत नहीं होती, मित्र और सहयोगी उनकी घृणा करते हैं, और शादी के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं आता। तो इस तरह के नुकसान ये जुआ खेलने वाले लोगों के होते हैं, उससे संपत्ति का नाश होता है, ये बुद्ध ने बताया शिगाल को। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर गलत संगत रखते हैं हम तो उससे भी धन का नाश होता है। हमारे जो जिनके साथ हम हमेशा उठते हैं बैठते हैं, जिनकी मैत्री होती है, अगर वो गलत व्यक्तियों के साथ हो, हमारी गलत संगत हो, तो ये भी, इससे भी हमारे धन का नाश होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ये गलत संगत से 6 प्रकार से हानि होती है। तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि ऐसी गलत संगत के कारण लोग यही बोलते हैं कि किसी का ऐसे गलत संगत रखने वाले का मित्र जो है वो अगर जुआरी है, जुआ खेलने वाला है, तो लोग यही बोलेंगे अरे ये जुआरी का मित्र है, ये भी जुआरी है। अगर कोई ऐसा है कि व्यक्ति उसका गलत संगत जिसके साथ है, कोई व्यक्ति की वो सिर्फ खाते ही रहता है, तो उसको खाऊ है, ये पेटू है, ऐसे इस तरह से बोलते हैं, तो इसके मित्र पेटू है, खाऊ है, ये भी वैसे ही है। अगर शराब पीने वाला कोई उसका मित्र है, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला, तो बोलेंगे इसका मित्र भी शराबी है, ये भी शराबी है। अगर किसी का मित्र ऐसा है कि वो धोखा देने वाला है, लोगों को फंसाने वाला है, तो बोलेंगे ये भी धोखा देने वाला है, ठग है। कोई बोलेगा कि ये चालबाज है, कुछ अलग ही बताता है और कुछ अलग ही करता है, अपना नुकसान करता है, तो चालबाज है। और ये धमकाने वाला है, धमकी देने वाला है कि धमकी देके दूसरों को लूटने वाला, उनका नुकसान करने वाला। तो इस तरह ये गलत संगत जो होती है, उस व्यक्ति का धन का तो नाश होता ही है, पर उसका ऐसे गलत लोगों के साथ संगत होने की वजह से उसको भी, ये लोग उसको भी ये कहते हैं कि ये जुआरी है, ये पेटू है, ये जुआरी है, पेटू है, चालबाज है, धोखा देने वाला है, शराबी है, इस तरह के लोगों का मित्र है, इस तरह से उसको लोग बोलते हैं, तो इस तरह से उसका नुकसान होता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि आलसी होने से भी धन का नाश होता है। और आलसी होने से धन का नाश किस प्रकार होता है, 6 प्रकार से किस प्रकार धन का नाश होता है आलसी होने से, बुद्ध ने यह समझा हुआ है। तो जो आलसी होता है वो बोलता है, अगर कुछ गर्मी के दिन है तो बोलता है बहुत गर्म है, इसलिए वो कुछ कुछ काम नहीं करता। पर जिनको काम करना है वो गर्मी रहे तो भी काम करते हैं, पर ये बहाना बनाता है कि बहुत गर्म है इसलिए काम नहीं करूंगा। फिर वो कभी बोलता है कि बहुत ठंड है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। वो बोलता है कि ये बहुत जल्दी काम करना आ गया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। वो बोलता है अभी बहुत लेट हो गया इसलिए काम नहीं करूंगा, बहुत विलंब हो गया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। कभी बोलता है कि मुझे अभी बहुत भूखी लगी है, भूखा हूं इसलिए मैं काम नहीं करूंगा।
तो कभी बोलेगा कि मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है इसलिए काम नहीं करूंगा, मैंने बहुत ज्यादा खाना खाया इसलिए काम नहीं करूंगा। तो ऐसा जो आलसी व्यक्ति होता है वो काम ही नहीं करता और कुछ भी बहाने बनाते रहता। अभी बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, ये काम करना बहुत जल्दी है, तो ये काम करने को विलंब हो गया। और मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, या मेरा पेट बहुत ज्यादा मेरा खाना हो गया इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ। तो ऐसे बहाने बना करो काम नहीं करता आलसी व्यक्ति। तो इसी से भी धन का नाश होता है और 6 प्रकार के नुकसान होते हैं, 6 कारणों से नुकसान होते हैं। तो बुद्ध ने ये शिगाल को इसी तरह 4 कम्म क्लेश नष्ट करना, पानातिपाता, अदिन्न दाना, कामे समिच्चारा और मूसावादा, इनका पालन करके ये करने को कहा। फिर 4 प्रकार के पाप कम्म न करने को कहा। लोभ के कारण होने वाले पाप कम्म, द्वेष के कारण होने वाले पाप कम्म, मोह यानी अविद्या के कारण होने वाले पाप कम्म, और भय के कारण होने वाले पाप कम्म नहीं करने को बुद्ध ने कहा। और फिर ये 6 प्रकार के जो धन नष्ट करने के जो कारण है और उससे होने वाले छह जो नुकसान है उससे भी दूर रहने को कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा बुद्ध ने शिगाल को दी। तो सभी गृहस्थों ने, आप सभी ने ये इससे सीखना है। और इसी प्रकार का जो हमारा व्यवहार है वो बुद्ध ने जो शिगाल को बताया उसी तरह से हमारा व्यवहार करना है। अगर हमारे व्यवहार में कुछ खोट है, गलत है इन बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, तो हमें वो दुरुस्त करना है। जितने जल्दी हम दुरुस्त करेंगे उतना हमें लाभ होगा जल्दी। फिर आगे में बुद्ध ये सिखाते हैं कि मित्र के नाम पर, मित्र न होते हुए शत्रु होते हैं ऐसे कुछ व्यक्ति। आप जानते हो, आपको भी जीवन में कभी अनुभव आया होगा कि कभी कभी आपके साथ रहने वाले व्यक्ति आपका नुकसान कर देते हैं। कुछ दिन आपके साथ रहने वाले व्यक्ति कभी कभी आपका घात करते हैं, आपका नुकसान करते हैं। बहुत दिनों तक अच्छा रहने के बाद वो आपसे बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। उनका उद्देश्य होता है आपका नुकसान करना। तो इस तरह के जो मित्र के रूप में शत्रु होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये बुद्ध ने कहा कि मित्र के नाम पर अमित्र या शत्रु होने वाले व्यक्ति, तो ये इनको पहचानना चाहिए और उनसे बचना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ने पहले कहा है कि एक प्रकार का जो व्यक्ति होता है जो मित्र होकर होकर भी शत्रु होता है, उसको बुद्ध ने कहा है अन्य दत्तु हरो। अन्य दत्तु हरो यानी वो सब कुछ लेता है अपने पास जो है, वो सिर्फ लेना जानता है, देना जानता ही नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मित्र होकर भी शत्रु ही होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसको उन्होंने सब कुछ लेने वाला ऐसा कहा, अन्य दत्तुहरो। तो ये 4 प्रकार से इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। और मित्र तो कहता है तो मित्र की मदद करना चाहिए, मित्र को जरूरत पड़े तो देना चाहिए, पर कभी नहीं देता, वो लेना ही जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मित्र कहकर भी शत्रु ही होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और 4 प्रकार से वो व्यक्ति मित्र के रूप में शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो एक बात कहते हैं बुद्ध, वह सब कुछ लेता है, एंड जो जो अपने पास है वो लेने की कोशिश करता, अपने को बताकर, अपने को अपने मोहजाल में फंसाकर वो चीजें लेता है। और कभी कभी कुछ दे भी दिया उसने तो बहुत कम देता है और बहुत ज्यादा लेता है। और वह सिर्फ डर की वजह से कर्तव्य करता है कि उसके मन में लगता है अरे मैं पूरा लेते ही रहूंगा और कुछ भी नहीं दूंगा तो फिर क्या, कैसे होगा, इसलिए वो थोड़ा कुछ दे देता है डर के कारण। और ऐसे व्यक्ति का प्रमुख हेतु जो होता है वो स्वार्थ ही होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति हमारे मित्र तो होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पर वो शत्रु होते हैं क्योंकि वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। और वो 4 प्रकार से उनका व्यवहार होता, और 4 प्रकार से वो मित्र होकर भी शत्रु होते हैं। किस 4 प्रकार से? वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं, कभी नहीं देते। अगर कभी दिया ही तो भी बहुत कम देते हैं और बहुत ज्यादा लेते हैं। और मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो कुछ भी नहीं दिया ऐसा मुझे कहेंगे, इसलिए डर के कारण वो थोड़ा कुछ देता है।
और उसका हेतु स्वार्थ ही होता है। तो इसी तरह से चार प्रकार से वो जो मित्र होता है वो शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है जो मित्र होकर भी शत्रु होता है, उसको बुद्ध ने वची परमो बोला है। वची परमो यानी जिसको बात करना ही पसंद है, कृति करना आचरण करना नहीं, सिर्फ बात करने का। और ऐसा जो व्यक्ति होता है सिर्फ बात करने वाला, जो मित्र के नाम पे शत्रु होता है, चार प्रकार से शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। वो कहता है कि कभी भूतकाल में कुछ उसने दिया होगा या मदद की होगी, तो मैंने भूतकाल में मदद की, इसकी बातों करते रहता है। मैं वर्तमान काल में मदद करूंगा, इसकी बातों करते रहता है। वह केवल खोखले सद्भावना की बात करता है और झूठा दिलासा देना, सद्भावना रखना, इस तरह की बातों करता है। सही में आचरण उसका वैसा नहीं होता। और वर्तमान में कुछ करने की जब बात आती है तो कुछ कारण बताकर उससे दूर हो जाता है, वो मदद नहीं करता। तो जो व्यक्ति सिर्फ बात करने वाला होता है, वची परम होता है, वो चार प्रकार से मित्र होकर भी शत्रु होता है। वो सिर्फ भूतकाल में कुछ मदद की हो गई उसकी बात करता है, वो वर्तमान काल में मैं मदद करूंगा इसी बात यही बात कहता है। वो वर्तमान में मदद करने की बात नहीं कहता। वो झूठी सद्भावना रखता है अपने प्रति, और वर्तमान में कुछ मदद करने का समय आया तो कुछ तो भी कारण बताकर वो मदद नहीं करता। तो इसी प्रकार है वो चार प्रकार से मित्र होकर भी शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है मित्र होकर भी शत्रु होता है, उसको बुद्ध ने अनुप्रिय भानी कहा। अनुप्रिय भानी यानी चापलूसी करने वाला। तो ये चापलूसी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो चार प्रकार से मित्र के रूप में शत्रु होता है। किस तरह से वो मित्र होकर भी शत्रु होता है और चापलूसी करने वाला व्यक्ति? तो वो बुरे काम करने को सम्मति देता है। अगर उसका मित्र जो है वो बुरे काम कर रहा है तो भी उसको सम्मति देता है। वो गलत काम करने से रोकता नहीं है। कोई बोलेगा चलो शराब पी लेते, नशा पानी कर लेते, घूमने जाते हैं, हाँ, गाना देखने जाते हैं, तो उसको बोलेगा चलो चलेंगे। और कोई बोलेगा कि नहीं चलो अभी ध्यान साधना को जाते हैं, दान करते हैं, अष्टहिल का पालन करते हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं, उससे क्या नुकसान ही है अपना। कौन भूखा रहेगा, कौन ध्यान करेगा, वो साथ जैसे कोई चीज है क्या ध्यान उसमें उसकी तरफ ध्यान देने की? ऐसी बातें कहकर वो उसको अच्छे काम के लिए मदद प्रोत्साहित नहीं करेगा और बुरे काम के लिए सम्मति दे देगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मित्र तो होता है पर शत्रु होता है, और सिर्फ चापलूसी करने वाला होता है। वो अपने आगे अपनी स्तुति करता है और पीछे में बुराई करता है। तो इसी प्रकार से चार प्रकार से ये जो व्यक्ति मित्र होता है वो सही में शत्रु होता है। इस तरह से वो सत्कार्य करने के लिए मदद नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं करता, दुष्कर्म करने के लिए ही वो प्रोत्साहित करता है, सम्मति देता है, आगे तारीफ करता है और पीछे पीछे बुराई करता है। इस प्रकार से वो चार प्रकार से वो मित्र होकर भी शत्रु होता है। फिर चौथे प्रकार का जो व्यक्ति है जो मित्र मित्र होकर भी शत्रु होता है, उसको बुद्ध ने कहा है अपाय सहाय। उड़ाऊ व्यक्ति, उड़ाऊ व्यक्ति यानी बहुत खर्चा करने वाला, अपाय सहाय। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो चार कारणों से मित्र होकर भी शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो वही जो आ, संपत्ति नाश होने के जो कारण है ना, उसमें से ही ये उसमें ही ये लगा रहता है, उसमें ही अपने मित्र को ले जाता है। एक नशा पानी करने में करता है। फिर गलत समय पर रास्तों पर घूमने वाला व्यक्ति, रात बेरात घूमने वाला व्यक्ति ऐसा रहता है, और इसी तरह वो घूमने के लिए उसको सहाय करता है अपने मित्र को। बार बार मेले में जाने के लिए सहाय करता है और जुआ खेलने में के लिए सहाय करता है। तो ये जो व्यक्ति होता है ये अपाय सहाय यानी उड़ाऊ व्यक्ति जिसको बोला गया है, ये मित्र होकर भी शत्रु होता है। अगर वो हमें नशा पानी करने के लिए सहाय करता है,
रात बेरात रास्ते पर घूमने के लिए सहाय करता है, जुआ खेलने के लिए सहाय करता है, बार बार मेले में जाने के लिए सहाय करता है। तो इसी तरह का व्यक्ति वो चार प्रकार से मित्र होकर भी शत्रु होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध ने मित्र होकर भी शत्रु होने वाले लोगों से बचो, उनको पहचानो, जानो और उनसे दूर रहो, ऐसी सूचना इसमें की गई है। तो हमने सीखना चाहिए, हमारे पास में जो मित्र है उनका स्वभाव परखना चाहिए और जानना चाहिए कि सही में हमारे शत्रु है ये मित्र है। क्योंकि बहुत बार हमारे मित्र ही हमारे शत्रु बन जाते हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद बुद्ध चार प्रकार के हमारे जो सच्चे मित्र होते हैं उनके बारे में शिगाल को बताते हैं। तो बुद्ध यहाँ चार प्रकार के जो मित्र होते हैं वो सही में किस प्रकार से सही मित्र होते हैं ये समझाते हैं। तो एक प्रकार का जो मित्र होता है वो उपकारो बोला है उन्होंने उसको। उपकारो होता है, वो सहायक होता है, वो चार कारणों से सच्चा मित्र होता है। यानी उपकार करने वाला होता है हमारे ऊपर, इसलिए वो सच्चा मित्र होता है। तो चार कारणों से, किस तरह के चार कारणों से वो सच्चा मित्र होता है? तो बुद्ध कहते हैं जब हम सावध नहीं रहते तब वो हमें सावध करता है। जब हमारी संपत्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है तब वो हमारी संपत्ति की तरफ ध्यान रखता है, उसका संरक्षण करता है। जब हम डरे हुए तब हमें वो आश्रय देता है। और जब हमें कोई काम करना होता है और कोई चीज की जरूरत होती है तब वह हमें जितना चाहे उससे दुगुना देता है। ऐसा जो हमारा मित्र है ये सही मित्र है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और उसको उपकारो कहा है बुद्ध ने, हमारा सहायक होता है। तो किस तरह से वो उपकारो मित्र जो है सही मित्र होता है, सहायक हमारा होता है वो मित्र? एक, जब हमारा आ, हम सावध नहीं है तो हमें सावध करता है। जब हमारी संपत्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं है तो हमारे संपत्ति का वो संरक्षण करता है। जब हम डरे हुए हैं तो हमारा हमें आश्रय देता है। और जब हमें कोई काम करना है और हमारे पास कोई चीज नहीं है तो चीजें वो दुगनी देता है। तो इस प्रकार है ये मित्र सही मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है। ये जो सही मित्र होता है ये सुख दुख में समान भाव रखने वाला होता है। या दुख भी हो गया सुख भी हो गया तो अपने मित्र के प्रति समान भाव रखेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना मित्र दुखी हो गया तो दूर हो जाएंगे, किसी पे संकट आ गया वो मित्र से तो उसकी मित्रता छोड़ देंगे। और उसके पास धन आ गया, उसकी तरक्की हो गई तो न मित्र नहीं है वो भी उसके पास नजीक पहुंच जाएंगे। पर ये जो सही मित्र होता है वो हमारे साथ हमेशा रहता है और समान भाव रखता है, दुख में और सुख में भी मैत्री समान रखता है, दुख में भी और सुख में भी। तो इस तरह का व्यक्ति चार प्रकार से सही मित्र होता है। वह खुद के गुपित जो है वो मित्रों को बताता है। और मित्र के जो गुपित है गुपित रखता है, किसी और को नहीं बताता। वह संकट के समय मित्र से दूर नहीं जाता और अगर जरूरत पड़े समय आया तो अपने मित्र के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। तो इसी प्रकार से ये जो मित्रता है दुख सुख में भी साथ रहने वाला, ये जो मित्र है ये मित्र चार प्रकार से सही मित्र हमारा होता है। क्योंकि वो अपने गुपित, खुद के गुपित अपने मित्रों को बताता है, मित्र के गुपित जो है गुपित गुप्त ही रखता है। और संकट के समय में वो दूर नहीं जाता और समय आने पर वो अपनी जान भी अपने मित्र के लिए दे सकता है। इसी प्रकार के से चार प्रकार से वो सही मित्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। अपने मित्र ने क्या करना चाहिए, अपने मित्र में ने क्या करना चाहिए इसका सही सलाह देने वाला मित्र सही होता है। अपने मित्र ने क्या करना चाहिए इसकी सही तरह से सलाह देने वाला मित्र ये सही मित्र होता है। और ये चार प्रकार से मित्र सही मित्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा जो मित्र होता है सही मित्र, सही सलाह देने वाला, वो हमें दुष्कृत्य दुष्कृत्य जो है, गलत आचरण जो है, गलत अकुशल आचरण जो है उससे हमें दूर करता है, परावृत्त करता है। अच्छा कार्य अकुशल नहीं ऐसा
अरे कुशल कार्य के लिए, कुशल आचरण करने के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है। जो बातें हमें पता नहीं है वो बातें हमें बताता है, और वो हमें सन्मार्ग का मार्ग बताता है। तो जो हमें अच्छी तरह सलाह देने वाला जो मित्र है वो सही मित्र समझना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। क्योंकि वो 4 प्रकार से हमारा मित्र होता है। वह हमें दुष्कर्म से बचाता है, अकुशल कर्म से बचाता है, अकुशल कार्य करने से बचाता है, हमें सत्कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो बात हमें पता नहीं वो बात हमें सिखाता है, बताता है, और हमें सन्मार्ग बताता है। इसी प्रकार से 4 प्रकार से हमारा मित्र सही मित्र होता है। और बुद्ध कहते हैं कि आपके प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने वाला जो मित्र होता है वो सही मित्र होता है। और 4 कारणों से वो सही मित्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। कौन से 4 कारणों से? मित्र के दुख से वो दुखी हो जाता है, मित्र के सुख से वो सुखी हो जाता है, वो आपकी निंदा करने वालों को वो रोकता है, और आपकी प्रशंसा करने वालों को वो आ, आ, प्रशंसा करता है। आपकी प्रशंसा करने वाले की वो प्रशंसा करता है, उनको मदद करता है। तो देखो, जो अपने प्रति सहानुभूति रखने वाला जो मित्र होता है वो सही मित्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और 4 कारणों के कारण वो सही मित्र होता है। एक तो हमारे दुख में वो दुखी होता है, हमारे सुख में वो सुखी होता है, हमारी निंदा करने वाले को रोकता है, और हमारी प्रशंसा करने वालों की वो प्रशंसा करता है। तो इसी तरह ये व्यक्ति जो है हमारे प्रति सहानुभूति रखने वाला हमारा सही मित्र होता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो देखो, शिगालोवाद सुत्त में शिगालो को बुद्ध ने क्या क्या सिखाया अभी तक? एक तो 4 कम्म किलेस, ये नष्ट करो, यानी पानातिपाता, अधीनदाना, मुसावादा और कामेशुम मिथ्याचारा, इसका हमेशा पालन करो, ये बुद्ध कह रहे हैं। फिर बोल बोल रहे हैं कि 5 प्रकार के पाप कर्म मत करो। लोभ के कारण होने वाले पाप कर्म, द्वेष के कारण होने वाले पाप कर्म, अविद्या के कारण होने वाले पाप कर्म, और डर के कारण होने वाले काम पाप कर्म, भय से होने वाले पाप कर्म, ये मत करो। और फिर 6 प्रकार से जो धन का नाश होता है उसको रोको, ऐसा बुद्ध कह रहे हैं। और फिर उपासकों को, गृहस्थों को, उपासिकाओं को, गृहिणियों को समझा रहे हैं, सही मित्र पहचानो। 4 प्रकार के जो मित्र होते हैं वो मित्र के नाम पर शत्रु होते हैं, वो पहचानो, और ऐसे शत्रुओं से दूर रहो, ऐसा उन्हें कहना है बुद्ध को। और जो आपके सही मित्र होते हैं, वो 4 प्रकार के सही मित्र होते हैं। आपके सहायक होते हैं, आपके प्रति सहानुभूति रखने वाले होते हैं, आपको सलाह देने वाले होते हैं, और आपको प्रति समान भाव रखने वाले होते हैं दुख में और सुख में। इस प्रकार के जो सही मित्र होते हैं, वो सही मित्र को पहचानो और उनकी हमेशा साथ रखो, ऐसा बुद्ध को कहना है। इतना बताने के बाद ये जो शिगाल था, ये सवेरे उठकर सूरज में निकला हुआ है, तो भी ठंडे पानी में डुबकी मारकर, भीगे हुए कपड़ों में, भीगे हुए बालों में हाथ जोड़कर, जो 6 दिशाओं को पूजा वंदन कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है हाथ जोड़कर। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, निचली दिशा, ऊपर की दिशा, ये 6 दिशाओं को जो वंदन कर रहा है, गीला होकर, गीले कपड़ों में, गीले बालों में हाथ जोड़कर, ये 6 दिशाओं को जो वंदन कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, वो दिशाओं का आदर कर रहा है, उसको अभी बुद्ध बोल रहे हैं कि 6 दिशाओं को वंदन करने का, उनका आदर करने का, उनकी पूजा करने का सही मार्ग क्या है, वो अभी उनको आगे बता रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं शिगाल को, शिगाल, ये दिशाओं को तू इस तरह से आदर कर। पूरब दिशा को तू अपने माँ बाप समझकर उनका आदर कर, उनके प्रति तेरा कर्तव्य है वो कर। पश्चिम दिशा को अपनी पत्नी और बच्चे समझकर उनके प्रति तेरे कर्तव्य है वो ते पूरे कर। उत्तर दिशा को तेरे जो आ, मित्र है, सहयोगी है, सहकारी है, वो समझकर उनके प्रति तू कर्तव्य पूरे कर। दक्षिण दिशा को तेरे जो शिक्षक है, गुरु है, उनके प्रति तू
कर्तव्य कर कर तू उनके वो दिशा के प्रति आदर व्यक्त कर। फिर बोलते हैं नीचे की दिशा को तेरे घर में काम करने वाले, तेरे साथ काम करने वाले जो तेरे सेवक है, मददनीश है, नौकर है, उनके प्रति तेरा जो कर्तव्य है पूरा करके उस दिशा का तू सम्मान कर। और फिर बोलते हैं कि ऊपर की जो दिशा है वो धम्म गुरुओं की दिशा है, श्रमणों की दिशा है, समनों की दिशा है, सावक संघ के सदस्यों की दिशा है। ये समझकर तू उनके प्रति तेरा कर्तव्य पूरा करके उसका उस दिशा का आदर कर, उसकी पूजा कर। इस तरह से बुद्ध विस्तृत से ये शिगाल को सिखा रहे हैं। तो ये बातें हमने समझ लेना चाहिए। ये जो सुत्त है शिगालोवाद सुत्त, ये गृहस्थों को घर में हमारे माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है, शिष्यों का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, मालक का उनके जो मजूर है सेवक उनके प्रति क्या कर्तव्य है, मजूर सेवकों का मालक के प्रति क्या कर्तव्य है, धम्म गुरुओं का उनके शिष्यों के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब बातें और हमारा हमारे मित्रों के प्रति क्या कर्तव्य है और मित्रों का हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये सभी प्रकार के कर्तव्य की के बारे में जागरूकता बुद्ध ने शिगाल के मन में यह निर्माण की है। और हर उपासक उपासिका ने ये सुत्त जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें सिखाने की बात कुछ ज्यादा नहीं है, धम्म सिखाने की, समझा कर देने की। जिस तरह ये अष्टांग मार्ग सिखा देते हैं, तृष्णा सिखा देते हैं, है ना, जो मैं बहुत एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताता था विश्लेषण करके, वो बहुत बात यहाँ नहीं है, खुद भी पढ़ सकते हैं आप लोग ये। पर इसका वारंवार ये बारंबार बार बार पढ़ना चाहिए सुत, बार बार पढ़ना चाहिए। और आप जब परिवार में रहते हो तो आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार गलत है क्या, ये देखना चाहिए, और गलत है तो उसकी दुरुस्ती करनी चाहिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पूरे बुद्ध विश्व में जहां जहां बुद्ध की इच्छा है, जहां जहां बुद्ध के वाणी के अनुरूप आचरण करने का लोग प्रयास करते हैं, उस तरह का समाज निर्मित का प्रयास होता है, उस सभी समाजों में, उस सभी लोगों में ये शिगालोबाद सूत्र का बहुत महत्व रखा जाता है, उसका बहुत आदर किया जाता है सूत्र का। और उस तरह से पढ़ के बुद्ध का वो मार्गदर्शन को समझकर उस तरह से हमारे जो रिश्ते हैं परिवार के लोगों से, परिवार के बाहर के लोगों से, हमारे जो रिश्ते नाते जो रहते हैं वो सुधारने की कोशिश की जाती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझा लो। तो मैं एक एक दिशा बुद्ध ने किस तरह एक दिशा को किस तरह उसका आदर करना चाहिए, किस तरह सम्मान करना चाहिए दिशा का, वो दिशा को क्या समझना चाहिए, ये जो समझा है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने बताया कि पूरब की दिशा को हमारे माताजी पिताजी है ऐसा समझकर उनका आदर करना चाहिए, माता पिताजी का, पूर्व दिशा को याद करके। नहीं कि बुद्ध ने ये कहते कि जाओ हर दिन और पूरब दिशा को हाथ जोड़ो और पूरब दिशा की पूजा करो और उसका आदर करो, इसकी अनुमति नहीं देते बुद्ध। बुद्ध कहते पूरब दिशा यानी हमारे माँ बाप है ऐसा समझकर वो माँ बाप की सेवा करो। तो माँ बाप की सेवा किस तरह से करनी चाहिए ये बताया बुद्ध ने। 5 प्रकार से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये 5 बातें कौन सी है समझ लो। सभी बच्चे होते हैं उन्होंने तो समझ लेना चाहिए ना माँ बाप की सेवा क्या करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है बच्चे बच्चियां अपने जीवन में कितना भी कर ले, अपने माँ बाप का कितना भी अच्छा करे, तो भी वो अपने माँ बाप का ऋण पूरा नहीं कर सकते। एक ही बात दी गई है कि अपने माँ बाप का ऋण हम कब पूरा कर सकते, अगर हम अगर हम उन्हें माँ बाप को बुद्ध ने सिखाए हुए अष्टांग मार्ग के पालन में लाने के लिए हम अगर सहायभूत होते हैं तो ही हम उनका ऋण पूरा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, कभी नहीं कर सकते, ऐसा बुद्ध ने कहा है। आपको मालूम है धम्म सेनापति सारिपुत्र जो बुद्ध के बाद प्रज्ञा में श्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ थे बुद्ध के बाद, बुद्ध के बाद इस बुद्ध शासन में सारिपुत्र धम्म सेनापति के बराबर किसी की प्रज्ञा नहीं हो सकती। वो सारिपुत्र धम्म सेनापति परिनिर्वाण को प्राप्त होने के पहले जब 7 दिन का उन्हें समय था,
तो अपने माता जी को मिलने गए और माता जी को धम्म देशना देकर उन्होंने धम्म में प्रतिष्ठित किया। वो श्रोतापन्न बन गई सारी। उनकी माँ का नाम था सारी। वो श्रोतापन्न बन गई और वो अपने माँ के ऋण से मुक्त हो गए। तो भाई और बहनों, ध्यान में रखो, माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो माँ बाप की किस तरह से सेवा करनी चाहिए, ये 5 प्रकार से सेवा करनी चाहिए, ये बुद्ध ने यहाँ सिखाया है। आपको बताया भी था मैंने कि माँ बाप का खून करना ये विश्व का सबसे अकुशल कर्म है। बुद्ध का खून बहाने से पहले उसको बुद्ध ने उसको ये अकुशल कर्म कहा है। जो सबसे बड़े अकुशल कर्म है विश्व में 5, उसमें सबसे पहला है माँ का खून, दूसरा है पिताजी का खून, तीसरा है अरहंत भिक्खु का खून, चौथा है बुद्ध का खून बहाना, और पांचवा है बुद्ध के भिक्खु संघ में फूट डालना। ये 5 से बड़ा अकुशल कर्म विश्व में कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए माँ बाप की महत्व समझो, माँ बाप क्या है समझो, और उनकी सेवा किस तरह से करनी चाहिए ये समझो। तो बुद्ध कहते हैं कि 5 प्रकार से माँ बाप की सेवा करो। वो कहते हैं कि माँ बाप ने मेरा लालन पालन किया है, तो अभी मैंने भी उनका लालन पालन करना चाहिए, परवरिश करनी चाहिए। रहने के लिए, खाने के लिए जो भी जरूरत है वो देना चाहिए। जिनके माँ बाप के पास नहीं है, बुढ़ापे में जब भी उनको जरूरत होती है तो उनका लालन पालन करना चाहिए, उनकी पूरी तरह से सेवा करनी चाहिए। उनको जो दवाइयों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, घर की जरूरत है, जो भी है, जिस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में परवरिश की है उस तरह से हमने परवरिश करनी चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। जो जो कर्तव्य हमारे माँ बाप ने निभाए हैं वो सभी हमने निभाना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि बेटों ने अपने कुल की परंपरा चलानी चाहिए, जो भी परंपरा है अच्छी वो चलाना चाहिए। और वो कहते हैं कि मुझे विरासत में जो भी मिला है मेरे घर से, मेरे माँ बाप से, वो मैंने वो पात्रता मैंने प्राप्त करनी चाहिए। बेटों ने वो पात्रता प्राप्त करनी चाहिए। और माँ बाप के मृत्यु के बाद उनके वही दान कर रहे करके दान करना चाहिए, यानी उनके लिए दान करना चाहिए माँ बाप के मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के सेवा बेटों ने अपने माँ बाप के प्रति करनी चाहिए, बच्चों ने माँ बाप की करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध ने कहा है। फिर बुद्ध क्या कहते हैं कि माँ बाप भी बेटों के लिए 5 बातें करते हैं। क्या 5 बातें करते हैं? परवरिश तो करते ही करते, पर और 5 बातें सिखाते हैं बोलते बुद्ध। बच्चों को माँ बाप कौन सा? बच्चों को सद्गुण सिखाते हैं, है ना। शुरू से बचपन से ही तो बच्चों को सिखाते हैं, ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। उन्हें दुर्गुणों से बचाते हैं। वो कोई भी व्यवसाय करने के लिए कुछ गुण जरूरी है उसकी भी शिक्षा देते हैं। और शादी के लिए भी अच्छा साथी ढूंढ कर देते हैं। और समय आने पर अपनी संपत्ति भी बच्चों को सौंपते हैं। तो अगर माँ बाप का वो सेवा नहीं करेंगे तो मालूम है आपको, माँ बाप अपना विल कर कर अपनी संपत्ति भी बेटों को बेटियों को नहीं दे सकते। तो अभी माँ बाप तो बहुत भोले वाले होते हैं, अरे मेरे ही बेटे हैं करके कुछ गलतियां कभी तभी वो पेट में डालते ही रहते हैं। तो भाइयों बहनों, तथागत की ये शिक्षा है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा। बेटों ने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, माँ बाप ने बेटों के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसको सिखाओ। इस पर तो पूरे समाज की नींव है। बच्चे तो परिवार में पैदा होते हैं, माँ बाप ही उनके शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, माँ बाप ही उन्हें अच्छा करते हैं। माँ तो हमेशा बच्चे माँ 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 ही करते रहते, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, छोड़ते ही नहीं पहले 10 साल में तो माँ को। माँ जितनी अच्छी रहेगी उतने बच्चे अच्छे बनेंगे। तो ये बातें समझ लो, इनका अभ्यास करो, ये बातें बहुत जरूरी है। आप बोलोगे फिर ये लिखा है तो इतना ही पढ़ ली तो हम समाज अच्छा कर लेंगे, हम अच्छा जिंदगी जिए सुख होंगे। पर मैं एक बात बताता हूँ, आपके मन में विकार ही है तो आप अच्छा कैसे काम करोगे? विकार है, लोभ मोह द्वेष बहुत ज्यादा है, उसको कम किए बगैर आप बच्चों को सद्गुण भी नहीं सिखा सकते। बच्चों के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो भी पूरा नहीं कर सकते।
इसलिए तो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग दिया, और इसलिए तो यही अष्टांग मार्ग सिखाने के लिए ये धम्म साधना शिविर हमने भी अभी शुरू किए हैं। क्योंकि जब तक हम हमारा मन पर संयम नहीं रखेंगे, हमारे मन के लोभ मोह द्वेष कम नहीं करेंगे, तृष्णा नहीं कम करेंगे, हम बच्चों के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। उनको हम में ही सद्गुण नहीं है तो बच्चों को क्या सद्गुण सिखाएंगे? सद्गुणी व्यक्ति सद्गुण सिखा सकता है ना। तो ये बात समझ लीजिए। और जो बच्चे माँ बाप को देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने हमारी परवरिश ही अच्छी नहीं की, कोई पिताजी शराब में ही डूबे रहता था, हमारी माँ भी सिर्फ मनोरंजन का ही काम देखती थी, हमारे तरफ उतना ध्यान नहीं देती थी, वो उनका आदर कैसे रहेगा माँ बाप के प्रति? तो इसलिए माँ बाप ने भी ये 5 बातें जो बुद्ध ने कही है वो करना है। बच्चों को सद्गुण सिखाने हैं, दुर्गुणों से बचाना है, उनको व्यवसाय के लिए वो उनको गुण सिखाने हैं, है ना। और फिर उसके बाद में बातें आती है कि शादी के लिए अच्छा साथी ढूंढना और अपनी संपत्ति सौंपना। तो भाइयों बहनों ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और इस प्रकार से आपका आचरण हो इसके लिए प्रयास करिए। फिर बुद्ध कहते हैं कि पश्चिम दिशा का आदर कैसे करेंगे? तो बुद्ध कहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को पश्चिम दिशा समझकर उनको उनके प्रति कर्तव्य पूरा कीजिए। तो पत्नी के प्रति कैसे हम 5 प्रकार के कर्तव्य करेंगे? बुद्ध ने कहा है, बुद्ध कहते हैं पत्नी का आदर रखो, उसका अनादर मत करो, उसका विश्वासघात मत करो। विश्वासघात न करो मैंने इसका ये भी मतलब है कि कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि शील का पूरी तरह से पालन करो, व्यभिचार मत करो, एकनिष्ठ रहो। और वो बोलते हैं कि पत्नी को कुछ घर में घर चलाने के अधिकार भी दो, सत्ता दो, ऐसा बोला है तो अधिकार दो। और फिर 5वीं बात कहते हैं कि अपनी पत्नी को अलंकार गहने देना चाहिए, उसे संतुष्ट रखना चाहिए अलंकारों से। तो ये 5 प्रकार की बातों से अपने पत्नी को हमने खुश रखना चाहिए, उसके प्रति 5 कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। उसका आदर रखो, उसका अनादर मत रखो और मत करो, उसको घर में काम करने के लिए उसको अधिकार दो, उसके प्रति एकनिष्ठ रहो, दूसरे कोई भी पत्नी के स्त्री के प्रति आप आकर्षण मत पैदा करो, उसका विश्वासघात मत करो, और उसको अलंकार से सुखी रखो, संतुष्ट रखो। तो इस तरह से आप ये 5 बातें पत्नी के लिए करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध ये भी कहते हैं कि जब ये पति करता है तो पत्नी ने भी 5 बातें करनी चाहिए पति के लिए, परिवार के लिए। कौन सा बोलते हैं? वो पति से वो प्रेम करती है, पति के प्रति आदर रखती है, प्रेम करती है। सास ससुर है और जो भी परिवार के सदस्य है, आप्त स्वकीय है, नातलग है, रिश्तेदार है, उनके प्रति वो उनका वो आदरातिथ्य करती है, स्वागत करती है। हॉस्पिटेबिलिटी बोलते हैं ना, आदरातिथ्य करना, के लिए पीने के लिए वस्तुएं देना, चीजें देना। फिर वो पतिव्रता होती है, वो भी कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि इस शील का उल्लंघन नहीं करती, वो हमेशा पति के प्रति एकनिष्ठ होती है। इसी को पतिव्रता कहा गया है। दूसरे किसी पुरुष के प्रति वो आकर्षण निर्माण न करे, कामेशु मिथ्याचारा वेरमणि शील का उल्लंघन न करे। और बहुत महत्वपूर्ण भाव, पत्नियों को यह कहा गया है कि वो अपने पति के संपत्ति का रक्षण करे, और पति की ने जो संपत्ति लाई उसका रक्षण करे, परिवार के संपत्ति का रक्षण करे। जब जरूरत नहीं है तो संपत्ति बेवजह खर्चा न करे, और उसने घर के काम करने का कुशलता प्राप्त करनी चाहिए, उद्योगी होना चाहिए वो। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के कर्तव्य करने को बुद्ध ने पत्नी को कहा है। एक तो पति से प्रेम करना, सभी से मैत्री के भाव से रहना, आदर करना सभी का, घर के लोगों का, और सास ससुर और हमारे जो रिश्तेदार है उनको आदरातिथ्य करना, उसने एकनिष्ठ रहना पति के साथ, दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षण निर्माण नहीं करना, पतिव्रता होना, पति की संपत्ति, परिवार की संपत्ति संभाल कर रखना, बेवजह खर्चा नहीं करना, और अपने काम में कुशल होना, घर के काम और बाहर के काम उसमें कुशलता उसकी होनी चाहिए, कुशलता। इस तरह से 5 प्रकार के कर्तव्य करने को बुद्ध ने पत्नी को कहा है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि उत्तर दिशा जो है ये
उत्तर दिशा तो मित्र और हमारे जो सहकारी है, ये उत्तर दिशा समझकर, मित्र और सहकारियों को उत्तर दिशा समझकर हमने उनके प्रति 5 कर्तव्य करना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो किस तरह से हमने मित्र और सहकारी हमारे जो है उनके प्रति किस तरह से 5 प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए? एक, उनको भेंट, जब भी अवसर आता है तो उनको भेंट वस्तु देकर, उनके प्रति हमेशा सहृदय अच्छी प्रेम की वाणी रखकर, उनके उनके प्रति जो हमारी वाणी है, बोल है, वो मेरा हमेशा प्रेम से परिपूर्ण हो। उनके विकास के प्रति ध्यान रखकर, अपने मित्रों के विकास के प्रति, सहयोगियों के विकास के प्रति ध्यान रखकर, उनके प्रति अपने जैसा ही आचरण रखकर, और उनको जो हमने वचन दिया है, जो बात कही है कि मैं ऐसा करूंगा, वो कर कर। तो इस तरह से हमारे मित्रों और सहकारियों के प्रति हमने 5 प्रकार का कर्तव्य करना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। कौन सा? जब जरूरत है, जब कोई अवसर है तो उनको भेंट वस्तु देकर, उनके प्रति हमेशा मीठी वाणी रखकर, सहृदय ऐसी वाणी रखकर, उनके मित्रों के प्रति के विकास के प्रति ध्यान देकर, उनके प्रति खुद जैसा व्यवहार कर कर, और जो उनके उन्होंने को कहा है, जो वचन हमने उनको दिया है, जो बात कही है, उस तरह का पालन कर कर। तो इस तरह से 5 प्रकार के कर्तव्य मित्रों के प्रति करना है, उनको उत्तर दिशा समझ के, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और हमारे जो मित्र हैं, जब हम उनके प्रति ये 5 कर्तव्य करते हैं, तो वो भी हमारे प्रति 5 कर्तव्य करते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। क्या करते हैं? हम हमारे मित्र हमारे प्रति किस तरह से हमारी मदद करते हैं? बुद्ध कहते हैं, जब हम सावध नहीं हैं तब वह हमारे तरफ ध्यान देते हैं। हम जब सावध ही नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, तो हमारे तरफ वो ध्यान देते हैं। जब हम हमारे संपत्ति के प्रति सावध नहीं है तो हमारे संपत्ति का रक्षण करते हैं। भय के वक्त तो हमें आश्रय देते हैं, संकट के वक्त तो हमें छोड़ते नहीं हैं, और हमारे बच्चों के प्रति वो जागरूक रहते हैं। तो अब जब हम हमारे मित्र और सहयोगियों के प्रति 5 कर्तव्य करते हैं, तब वो मित्र भी हमारे प्रति 5 कर्तव्य करते हैं। जब हम सावध नहीं हैं तो हमारे प्रति सावध होते हैं। जब हमारी संपत्ति की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है तो हमारी संपत्ति का रक्षण करते हैं। भय के वक्त तो हमारा साथ देते हैं, आश्रय देते हैं, और संकट के समय वो हमें छोड़ते नहीं है, और हमारे बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं। इस तरह उत्तर दिशा का पालन करना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। उत्तर दिशा को मित्र और सहयोगी समझकर हमें उनका आदर करना चाहिए, वो दिशा की को वंदन करना है, पूजा करनी चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। फिर दक्षिण दिशा, तो बुद्ध कहते हैं कि दक्षिण दिशा को अपने गुरु समझो, शिक्षक समझो, और उनके प्रति अपने जो कर्तव्य है वो पूरे करो। कौन से कर्तव्य गुरु के प्रति? गुरु को, गुरु किसको कह सकते हैं? जो हमें कुछ अच्छे शिक्षण देते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं। उनके प्रति हमने 5 प्रकार के आचरण करने चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। एक तो जब गुरु हमारे पास आते हैं तो हमने खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। कभी गुरु आए, ज्येष्ठ व्यक्ति आए, तो खड़े रहकर हमने उनका आदर करना चाहिए और उनको अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो कुछ वो हमें सिखाएंगे उसको एकाग्र चित्त से सीखना चाहिए, और जो जो हमें वो कौशल्य सिखाते हैं वो संपादन करने चाहिए। तो जो गुरु है, वो गुरु जब हमारे पास आएंगे तो उनका खड़े रहकर हमने आदर करना चाहिए, उनको उनका उनको अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो भी जरूरती चीजें हैं उनको देना चाहिए, वही उनकी सेवा है। और एकाग्र चित्त से सीखना चाहिए, और जो भी वो कौशल्य सिखाते हैं उसमें हमें परिपूर्ण होना चाहिए। और वो बुद्ध आगे कहते हैं कि गुरु जो है, वो गुरु भी हमारे लिए 5 प्रकार की बातें करते हैं। कौन सी? वो शिष्यों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। जो सिखाते हैं वो आत्मसात होना चाहिए, शिष्यों को आत्मसात
हो गया है इसकी वो खातिरी कर लेते हैं। जब तक उनकी खातिरी नहीं होती कि इसने पूरा आत्मसात कर लिया, तब तक उसको सिखाते रहते हैं, वो पूरा ज्ञान सिखाते हैं। वो मित्र और हमारे जो सहकारी जो होते हैं उनकी सिफारिश करते हैं कि किसके साथ मित्रता रखना चाहिए, किसके साथ हमने साथ काम करना चाहिए। इस तरह की वो हमें सिफारिश करते हैं कि ये अच्छे मित्र है, अच्छे व्यक्ति, इनकी से मित्रता रखो, इनके साथ रहो। और ये जो गुरु जो होते हैं, ये जब भी हम उनके साथ होते हैं तब वो हमारा रक्षण करते हैं। तो इसी तरह गुरु भी हमारा 5 प्रकार से हमारे प्रति, हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, ऐसा बुद्ध बताते हैं। एक तो हमें शिक्षा देते हैं, पूरी तरह से शिक्षा देते हैं। जो कौशल्य हमें उनसे सीखना है वो पूरी तरह से हम सीख गए, आत्मसात किया, इसके लिए इसके वो पूरा जान लेते हैं कि उन्हें सही में सीख लिया है। और किससे मित्र, किसको मित्र बनाना, किसके साथ हमने रहना, किसके साथ हमने सहवास में रहना, इसकी सलाह भी वो देते हैं, इसकी सिफारिश भी करते हैं। और जब भी हम उनके साथ हैं तब हमारा वो रक्षण करते हैं। तो इसी तरह दक्षिण दिशा को गुरु समझकर उनके प्रति हमारे कर्तव्य पूरा करना, यही उस दिशा का सम्मान सम्मान है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और ऐसा करने से वो गुरु भी हमारे लिए 5 प्रकार के कर्तव्य करते हैं, ऐसा बताते हैं। अभी नीचे की दिशा जो है, ये पृथ्वी तरफ की, तो ये नीचे की दिशा जो है, ये दिशा को हमारे जो नौकर है, सेवक है, मदद करने वाले हैं, वो दिशा को हमारे नौकर, हमारे सेवक है ऐसा समझकर उनके प्रति 5 कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। कौन से 5 कर्तव्य? तो मालिक के, नौकर और सेवक के प्रति 5 प्रकार के कर्तव्य है। कौन से? उनको, वो मजदूर जो है, सेवक जो है, उनके क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए। उनकी जो भी क्षमता है उस तरह से काम दो, जिसकी क्षमता नहीं है उसको वो काम मत दो। उनको अन्न और मजूरी देना है, ये हमारा कर्तव्य है। उनके बीमारी में उनका ध्यान रखना है। अगर कुछ पकवान न बनते हैं तो उनके साथ बांट कर खाना है। और जब भी सही समय है तब उनसे, उनको काम से छुट्टी भी देना है। तो बुद्ध कहते हैं कि मालिक लोगों ने नौकरों के साथ, मजदूरों के साथ, अपने मददनीश के साथ 5 प्रकार के कर्तव्य करना चाहिए। एक तो उनके क्षमता के अनुसार काम देना चाहिए, उनको मजदूरी देना चाहिए, अन्न देना चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए जरूरत पड़े तब, उनके बीमारी में उनका ध्यान रखना चाहिए। और कुछ पकवान न बनते हैं, खाने की चीज बनती है तो उनके साथ बांटकर खाना चाहिए। तो 5 बातें मजदूरों के लिए, हमारे अपने मजदूरों के लिए, नौकर के लिए, सेवकों के लिए करो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि ये करने से वो सेवक जो है वो हमारे प्रति 5 कर्तव्य पूर्ण करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं वो मालिक मालिक से पहले सोकर उठते हैं, मालिक के बाद सोने को जाते हैं, और जो मालिक देता है वही लेते हैं, और ज्यादा मांगने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मालिक उनके क्षमता के अनुसार ही काम देता है और वो उनको उस हिसाब से मजदूरी देता है। तो जो मिलता है उसमें संतुष्ट होते हैं। वो अपना काम अच्छे से करते हैं और अपने मालिक की प्रशंसा करते हैं, उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। तो जो मालिक अपने सेवकों की तरफ ध्यान देता है, उनको बराबर मजदूरी देता है, अन्न देता है, क्षमता अनुसार, क्षमता के अनुसार काम देता है, उनके बीमारी में उनका ध्यान रखता है ना, छुट्टी भी देता है, ऐसे मजदूर जो है, ऐसे सेवक जो है, मालिक को कोई 5 प्रकार से सेवा करते हैं। मालिक के पहले सोकर उठते हैं, मालिक के पहले सोकर उठेंगे तो काम तो अच्छे से करेंगे ही, ध्यान रखेंगे सभी तरफ, घर के तरफ ध्यान रखेंगे। मालिक के बाद में सोने को जाते हैं, सभी काम अच्छी तरह से चलता है, जो मिलता है उसी में संतुष्ट होते हैं। और वो अपने मालिक की प्रशंसा करते हैं, उनकी कीर्ति बढ़ाते हैं। तो इसी तरह हमारे मजदूरों के तरफ, सेवकों की तरफ भी हमने ध्यान देना है, तो वो भी हमारी सेवा करेंगे। आदमी बाद में बुद्ध कहते हैं कि ऊपर की जो दिशा है उसको श्रमण, धम्म गुरु इनकी दिशाएं समझकर वो धम्म गुरुओं का सम्मान करो। तो वो धम्म गुरुओं का सम्मान किस तरह से करना है, ये बुद्ध समझाते हैं कि काया, वाचा और मन से वो धम्म गुरुओं के प्रति
ब्राह्मणों के प्रति मैत्री भाव रखो। ये 3 प्रकार से उनकी उनके प्रति कर्तव्य हो गया, सेवा हो गई। हम हमेशा अपने घर के दरवाजे उनके लिए खुले रखो और उनकी जो भी जरूरतें है पूरी करो। तो 5 प्रकार का कर्तव्य हमें हमारे धम्म गुरुओं के प्रति करना है। एक, काया वाचा मन से उनके प्रति मैत्री रखे, हमारे घर के दरवाजे हम हमेशा के लिए उन्हें खुले रखे और हमें उन्हें जो भी जरूरत की चीजें लगती है वो हम उन्हें दे। तो इसी तरह से ये कर्तव्य कर कर हम हमारे धम्म गुरु है उनका उनके प्रति कर्तव्य पूरा करें, उनकी सेवा करें, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि ऐसा जब हम करते हैं तो धम्म गुरु भी हमारे प्रति 5 कर्तव्य पूरे करते हैं। क्या पर कर्तव्य पूरे करते हैं? बुद्ध कहते हैं धम्म गुरु हमें बुराइयों से दूर रखते हैं, वह हमें कुशल काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो हमारे साथ करुणा का बर्ताव करते हैं, जो हमने पहले नहीं सीखा है वह वो सिखाते हैं, और बोलते हैं स्वर्ग में अच्छे अच्छा आगे का जीवन मिले इसकी शिक्षा भी देते हैं। अरे धम्म सिखाए जाते हैं। हमारे धम्म गुरु तो हमें अष्टांग मार्ग सिखाएंगे, उपसत सिखाएंगे, तो पूरा धम्म सिखाएंगे और अच्छा जीवन जीने के लिए की जो मार्ग है वो सिखाएंगे। तो देखिए कि हमारे धम्म गुरु को के प्रति अगर हम 5 प्रकार से उनकी सेवा की, काया वाचा मन से मैत्री रखकर, हमारा घर हमेशा उनके लिए घर के दरवाजे खुले रखकर जो भी उनकी जरूरतें पूरे की, तो वो हमें क्या करते हैं? हमें दुर्गुणों से दूर रखते हैं, कुशल काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, करुणा का बर्ताव करते हैं, जो पहले सीखा नहीं वो सिखाते हैं और धम्म सिखाते हैं। अगला जीवन जो है, अगला जन्म भी अच्छा इसलिए मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार से बुद्ध ने सिगाल को जो गलत तरीके से उसके पिताजी ने उसको जो सिखाया था वो समझा नहीं, मृत्यु के वक्त उसने सिखाया था 6 दिशाओं की पूजा करना, तो इतना ही समझाओ कि 6 दिशाओं को जाकर हाथ जोड़ो तो पूजा हो जाएगी। बुद्ध कहते अरिय लोगों की ये सही सही मार्ग नहीं 6 दिशाओं की पूजा करने का। तो बोलते सही तरह से 6 दिशाओं की पूजा करो, अपने कर्तव्य उन दिशाओं को जो हमारे नाते संबंध है वो नाते संबंध के प्रति में जो व्यक्ति है उनका वो समझकर उनके उनके प्रति आदर करो, कर्तव्य पूरा करो और दिशाओं की पूजा करो। तो इसी तरह बुद्ध ने पूर्व दिशा को माताजी पिताजी माँ बाप, पश्चिम दिशा को पत्नी, उत्तर दिशा को अपने ये जो है अपने मित्र सहकारी, दक्षिण दिशा को हमारे गुरु शिक्षक, नीचे की दिशा को हमारे सेवक मजदूर, हमारे मददनीश, और ऊपर की दिशा को हमारे धम्म गुरु। इनको समझकर उनके प्रति क्या कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वो कर्तव्य पूरे करने से हमारे प्रति उन वो क्या क्या हमें लाभ पहुंचाते हैं इसका विस्तृत मार्गदर्शन किया है। और सिगाल जो था, जो गलत तरीके से 6 दिशाओं की पूजा कर रहा था, उनका प्रति आदर व्यक्त कर रहा था, उसके उसको पूरी तरह से बात समझ में आई, वो बहुत संतुष्ट हुआ, खुश हुआ, और उसने बुद्ध के इस देशना का अभिनंदन किया। और उस दिन से उसने मैं अभी बुद्ध का शिष्य रहूंगा करके बुद्ध के आगे उन्होंने ये बात कही और बुद्ध का शिष्य बन गए। तो भाई और बहनों, इसी तरह ये सिगालोवा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मैंने पढ़ा एक जगह कि भिक्खु बोधि जो है, भिक्खु बोधि जो है ये आज के विश्व में पाली के सबसे बड़े स्कॉलर हैं। अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं, पहले श्रीलंका में रहते थे। तो वो भिक्खु बोधि ने ये लिखा है कि बुद्ध की महत्ता ये है कि उन्होंने धम्म तो सिखाया, अष्टांग मार्ग भी सिखाया, पर गृहस्थों को उनकी आचार संहिता भी सिखाई, सादी सादी बातें भी बताई कि माँ बाप के कर्तव्य क्या है, बेटों के कर्तव्य क्या है, पति के कर्तव्य क्या है, पत्नी के कर्तव्य क्या है, गुरु के कर्तव्य क्या है, शिष्यों के कर्तव्य क्या है, मालिक के कर्तव्य क्या है, नौकरों के कर्तव्य क्या है, धम्मगुरु के कर्तव्य क्या है, और शिष्यों के कर्तव्य क्या है। ये बताकर बुद्ध ने ये सुखी आनंदी समाज, विकसित समाज की नींव रखी, ऐसा वो कहते हैं। और इसलिए बुद्ध का जो शिक्षा है, ये शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षा सभी तरह से लोगों के विकास के लिए शिक्षा है, ऐसा वो भिक्खु बोधि जी ने लिखा है। तो भाई और बहनों, ये
बुद्ध की शिगालोवाद की शिक्षा, इसका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और हमारे कर्तव्य समझ लेंगे। और उसी तरह हम हमारे माताजी पिताजी, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारे सहकारी, हमारे सेवक और हमारे धम्म गुरुओं से हम इस तरह का कर्तव्य करेंगे, जिससे कि वो हमारे प्रति भी करुणा कर कर हमारे प्रति अच्छा भाव रखकर हमारे प्रति भी उनके जो कर्तव्य पूरे करेंगे और हमारा विकास होगा, हमें सुख शांति मिलेगी, हम आगे में अच्छा जीवन जी पाएंगे। और इसी मार्ग से हमें आगे में, क्योंकि वो सद्धम्म भी देते हैं गुरु, तो उसमें पूरा अष्टांग मार्ग होता है, उससे हम लोभ मोह द्वेष कम कर कर, तृष्णा कम कर कर निब्बान की प्राप्ति की तरफ, अरहंत पद की प्राप्ति की तरफ जाने की हमें मार्ग मिल जाता है। और अब आगे आगे जाकर हम निब्बान की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ इस चैत्र पूर्णिमा की। आपका अभिनंदन करता हूँ कि आज आप इस धम्म देशना में, इस धम्म पद में सम्मिलित हुए। आप में बहुत श्रद्धा है, आप में बल है, श्रद्धा बल है, हाँ, वीर्य बल है। इतनी देर बैठना ये भी तो वीर्य है। श्रद्धा है, वीर्य बल है, प्रज्ञा है, समाधि है, सती है। ये सब बल है जो है, ये बल मजबूत करना है। ये बल मजबूत कर, सभी बल मजबूत करने के लिए आनापान का अभ्यास, अष्टांग मार्ग का अभ्यास बहुत जरूरत है। आनापान का अभ्यास करते करते 4 स्मृति प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो अष्टांग मार्ग का पालन हो ही जाता है। उससे सप्त भुजंग का अभ्यास होता है, और सप्त भुजंग का अभ्यास करने के बाद आगे विमुक्ति का मार्ग मिल जाता है। विमुक्ति तक हम पहुंच सकते हैं, निब्बान प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए शीलों का पालन करें, हम पंचशील अष्टशील का पालन करें। बुद्ध ने सिगालोवाद सुत्त में हमारे जो कर्तव्य बताए वो कर्तव्य पूरे करें। अच्छे मित्र हमें मिले, बुरे मित्र हमसे दूर हो, हमारी कम्म किलो से मुक्ति हो, हम पाप कर्म न करें, हमारे धन का धन हम 6 प्रकार के बुद्ध ने धन नष्ट होने के जो कारण बताए उससे हम दूर रहे। और हम अपने सभी माता पिता पत्नी पति बच्चे गुरु, हमारे शिष्य, हमारे मित्र, हमारे सेवक, इनके प्रति हमारा कर्तव्य पूरा करके ये हम विकास करें हमारा, और आगे में धम्म का पालन कर कर हम निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ रहें। मैं आपको सभी को शुभेच्छा देता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी दुखों से मुक्त हो, आप हरिय मार्ग पर आरूढ़ हो। श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहंत मार्ग और फल, ये जो प्राप्त व्यक्ति होते हैं उसमें आपकी गणना हो अष्टांग मार्ग का पालन करने से। और वहां तक पहुंचने के लिए आपके मन में बहुत ही दृढ़ इच्छा निर्माण हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके परिवार के सभी लोगों को धम्म मिले, अष्टांग मार्ग मिले, सभी अष्टांग मार्ग में पक्व हो, और आपकी सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मानसिक सभी क्षेत्र में प्रगति हो। इस विश्व के सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। सब्बे सत्ता सुखिनो हंतु, सब्बे सत्ता खेमिनो हंतु। सभी जीव शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो, सभी जीव सुखी हो। सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो। मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु।